आई फ्लू एक तेजी से फैलने वाला रोग है। इसमें आंख की उस झिल्ली में सूजन व लालिमा आ जाती है जो आंख के आगे के हिस्से को ढक कर रखती है। आई फ्लू आंख का एक रोग है जिसे वायरल कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस के कारण होता है। इनमें एडेनोवायरस, हर्पीस सिंपल्स वायरस, मिक्सोवायरस और पोल्स वायरस आदि शामिल हैं। वैसे तो आई फ्लू किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यह बच्चों में होते देखा गया है। और पढ़ें सूजन कम करने के उपाय। यदि आप संक्रमित आंख को अपनी उंगली से छूते हैं तो आपकी उंगली वायरस से संक्रमित हो जाती है। उसके बाद यदि ये उंगलियां किसी स्वस्थ आंखों या आंखों के आसपास की जगह को छू लेती हैं, तो उनमें भी आई फ्लू हो जाता है। आई फ्लू से होने वाले लक्षणों में आंख में लालिमा, आंख से अधिक पानी आना, आंख में जलन महसूस होना, धुंधला दिखाई देना और रोशनी के प्रति असंवेदनशीलता महसूस होना आदि शामिल है। कुछ सामान्य तरीके अपनाकर आई फ्लू होने से बचाव किया जा सकता है, जैसे सामान्य स्वच्छता बनाए रखना, नियमित रूप से हाथ धोना, बिना धोए हाथों से आंखों को न छूना, आंखों को न मलना, आंखों को ठंडे पानी से धोना और जिन लोगों को आई फ्लू हो गया है उनके संपर्क से दूर रहना आदि। आई फ्लू के इलाज में कुछ प्रकार की आई ड्रॉप, आंख में डालने वाली दवाएं आदि शामिल हैं, जिनकी मदद से आंख में सूजन व जलन को कम किया जाता है। यह रोग अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है। यह बिना किसी प्रकार की गंभीर समस्या पैदा किए लगभग 3 दिनों के बाद ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे मिथक भी हैं जिनके अनुसार यह संक्रमित आंखों को देखने मात्र से ही फैल जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। आई फ्लू क्या है? आई फ्लू एक प्रकार का आंख का संक्रमण होता है जो वायरस के कारण होता है। आई फ्लू के कारण आंखों में लालिमा व सूजन जैसे लक्षण होने लग जाते हैं। यह इन्फेक्शन काफी दर्दनाक व परेशान कर देने वाली स्थिति पैदा कर देता है। यह काफी संक्रामक, तेजी से फैलने वाला रोग होता है जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है। आई फ्लू के लक्षण: 1. आंखों में दर्द होना, 2. आंखों से पानी आना, 3. आंखों में खुजली होना, 4. धुंधला दिखाई देना, 5. आंखों में जलन होना, 6. आंखें खुली रखने में कठिनाई होना, 7. पलकों के बाल चिपकना, 8. सिर दर्द होना, 9. लंबे समय से आंखों में सूखापन रहना, 10. आंखों में दबाव सा महसूस होना, 11. आंखों के सफेद हिस्से और पलकों में लालिमा होना, 12. आंखों की पलकों के ऊपर पीले रंग का गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ बनना, 13. रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, 14. आंख में कुछ चले जाने जैसा महसूस होना। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? यदि आपको निम्न समस्याएं महसूस हो रही हैं, तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, जैसे कि धुंधला दिखाई देना, आंख से कीचड़ या अन्य किसी प्रकार का द्रव या पदार्थ आना, आंख में लगातार दर्द महसूस होना, देखने में कठिनाई महसूस होना। यदि आई फ्लू बार बार हो रहा है, यदि घरेलू उपचार करने पर 2 या 3 दिन तक यह समस्या बनी रहती है। यदि आई फ्लू किसी बच्चे को हो गया है। आई फ्लू के कारण: सर्दी जुकाम का कारण बनने वाले वायरस के कारण ही आई फ्लू होता है। यह वायरस काफी तेजी फैलने वाली प्रकृति का होता है। जब संक्रमित व्यक्ति अपनी नाक साफ करता है या संक्रमित आंखों को रगड़ता है तो भी यह वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकता है। आई फ्लू आमतौर पर दोनों आंखों में होता है। इसके अलावा आई फ्लू के साथ साथ कुछ प्रकार के श्वसन तंत्र के संक्रमण भी हो सकते हैं, जैसे खसरा फ्लू या सर्दी जुकाम आदि। आई फ्लू बहुत अधिक संक्रामक इन्फेक्शन होता है और यह बहुत आसानी से फैल जाता है, लेकिन यह इन्फेक्शन हवा के माध्यम से नहीं फैल पाता, सिर्फ संक्रमित सतह को छूकर ही फैलता है। इसलिए ठीक से हाथ न धोना ही इस वायरस के फैलने का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। संक्रमित व्यक्ति का तौलिया व अन्य पर्सनल कपड़ों का उपयोग करने से भी आई फ्लू फैल सकता है। यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको आई फ्लू है, तो लेंस को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना ना भूलें। आई फ्लू का खतरा कब बढ़ता है? कुछ परिस्थितियों में आई फ्लू होने के जोखिम बढ़ जाते हैं, जैसे यदि आपको पहले ही फ्लू हो गया है, आप आई फ्लू से ग्रस्त किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। सर्दियों का समय: पुराने या टूटे हुए लेंस पहनना। कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहाने के कारण भी आई फ्लू से संक्रमित हो जाते हैं। आई फ्लू के बचाव: निम्न तरीकों की मदद से आई फ्लू की रोकथाम की जा सकती है। आंखों को साफ पानी या कुछ प्रकार के आई ड्रॉप के साथ धोने से आई फ्लू के लक्षणों से राहत मिलने लग जाती है। आंख के आसपास की त्वचा को नियमित रूप से धोते रहने से आंख धूल व कचरे से दूर रहती है, जिससे इन्फेक्शन के जोखिम कम हो जाते हैं। अपने हाथ नियमित रूप से धोते रहें। इस बारे में सोचें कि आपके हाथ दिन में कितनी बार आपके चेहरे या आंखों के संपर्क में आते हैं।
यदि आपके हाथों में धूल या रोगाणु आदि लगे हैं तो ये आसानी से आपकी आंखों तक पहुंच सकते हैं और संक्रमण व अन्य जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। हमेशा पर्याप्त रोशनी में पड़ें, जितना हो सके फ्लोरोसेंट लाइट से बचना चाहिए, क्योंकि यह रोशनी विशेष प्रकार की वाइब्रेशन पैदा करती है जिससे आंखें प्रभावित होती हैं। बार बार पलक झपकाने से भी आंखों में सूखीपन की समस्या से राहत पाई जा सकती है। यदि आप लंबे समय से कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या किसी अन्य रोशनी वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपके बार बार पलक झपकाने की आदत डाल लेनी चाहिए। अपना तौलिया, तकिया, कपड़े, चादर, आंखों का मेकअप, चश्मे और आई ड्रॉप आदि किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उचित आहार खाएं, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी हो। विषाक्त पदार्थों का सेवन न करें, जैसे अल्कोहल, शराब या तंबाकू आदि। जब तेज धूप, ठंड या तेज हवा चल रही हो तो उसके लिए उचित चश्मे पहने। ऐसा करने से आंखों में खुजली व जलन आदि से बचाव किया जा सकता है। तनाव कम करने की कोशिश करें। तनाव को कम करने के लिए आप कुछ रिलैक्स तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मसाज, योग और मेडिटेशन करना आदि। तनाव कम करने की कोशिश करें। तनाव को कम करने के लिए आप कुछ रिलैक्स तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मसाज, योग और मेडिटेशन करना आदि। अपनी आंखों के कभी ना रगड़ें। यदि आपकी आंखों में तेज खुजली हो रही है तो भी अपनी आंखों को उंगली से खुजलाने की कोशिश ना करें। पर्याप्त नींद लें, क्योंकि आपके शरीर के ठीक से काम करने के लिए और संक्रमण जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए हर रात 7 से 9 घंटे नींद लेने की आवश्यकता होती है। जब आप कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं तो समय समय पर बीच में ब्रेक लेते रहें और अधिक छोटे आकार के अक्षर पढ़ने के लिए नज़र पर जोर न डालें। छोटे बच्चों को दिन में कई बार हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेल रहे हैं या सार्वजनिक खिलौनों के साथ खेल रहे हैं तो विशेष रूप से बच्चों को अपने हाथ धोने के लिए कहें। कॉन्टैक्ट लेंस के कारण भी आंख बैक्टीरिया या वायरस आदि से होने वाले संक्रमणों से संक्रमित हो सकती है। कॉन्टैक्ट लेंस को हर बार उपयोग करने से पहले रोगाणु मुक्त कर लें और पुराने कॉन्टैक्ट लेंस को फेंक दें। आई फ्लू का परीक्षण। डॉक्टर लक्षण व संकेतों को देखकर और स्थिति से जुड़े कुछ सवाल पूछकर आई फ्लू का परीक्षण कर सकते हैं।